सो फ्रेंड्स, आज की हमारी पहली फ्रेजल वर्ब होगी लेट अप। लेट अप का मतलब होता है किसी चीज़ का हल्का हो जाना, कम हो जाना, लगभग रुक सा जाना। तो जैसे कि यहाँ पर ये कह रहा है बारिश हल्की नहीं हो रही, यानी कि बारिश कम नहीं हो रही। इस इंग्लिश में बोलेंगे द रेन इजंट लेटिंग अप। द रेन इजंट लेटिंग अप यानी बारिश हल्की नहीं हो रही। द रेन इजंट लेटिंग अप। जब बारिश थमेगी यानी कि हल्की होगी, रुकेगी, तो हम टहलने जाएंगे। इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन द रेन लेट्स अप वी विल गो फॉर अ वॉक। व्हेन द रेन लेट्स अप वी विल गो फॉर अ वॉक यानी जब बारिश थमेगी तो हम टहलने जाएंगे। व्हेन द रेन लेट्स अप वी विल गो फॉर अ वॉक। आगे कह रही है कि दर्द आखिरकार कम हो गया, कहना चाह रही है कि हल्का हो गया, लगभग रुक गया। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे द पेन फाइनली लेट अप। द पेन फाइनली लेट अप यानी दर्द आखिरकार कम हो गया। द पेन फाइनली लेट अप। मेरी सैलरी हमारे गुजारे के लिए काफ़ी नहीं है। तो इस तरह के गुजारे के लिए हम यूज़ करते हैं एक फ्रेजल वर्ब का लिव ऑन का। तो यहाँ पर इससे कह रहा है कि मेरी सैलरी हमारे गुजारे के लिए काफ़ी नहीं है। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे माई सैलरी इजंट इनफ फॉर अस टू लिव ऑन। माई सैलरी इजंट इनफ फॉर अस टू लिव ऑन यानी मेरी सैलरी हमारे गुजारे के लिए काफ़ी नहीं है। तो गुजारे के लिए हमने कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है? लिव ऑन का। माई सैलरी इजंट इनफ फॉर अस टू लिव ऑन, मेरी सैलरी हमारे गुजारे के लिए काफ़ी नहीं है। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर ये किससे कह रहा है कि हमें $350 की प्रति माह की पेंशन पर गुजारा करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, इनकी पेंशन आती है हर महीने $350 की, उस पर ही एक पूरे महीने गुजारा करते हैं। तो यहाँ पर किसी से बता रहा है कि वी हैव टू लिव ऑन अ पेंशन ऑफ $350 अ मंथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ वी की जगह दे लिखा गया। ध्यान रखना, यहाँ पर वी आएगा। वी हैव टू लिव ऑन अ पेंशन ऑफ $350 अ मंथ यानी हमें $350 प्रति माह की पेंशन पर गुजारा करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, लिव ऑन का एक और मतलब है जब हम किसी खाने पर गुजारा करते हैं, यानी कि कुछ लोग होते हैं वो एक ही चीज़ खाते हैं, मतलब उस पर ही अपना गुजारा करते हैं, उसी पर जीते हैं। जैसे कि यहाँ पर ही कह रही है मैं करीब करीब पास्ते पर ही जीती हूँ, यानी कि बस मैं पास्ता खाती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं खाती, सिर्फ पास्ते पर ही जीती हूँ। तो इसके लिए हम लिव ऑन का यूज़ करेंगे। कह रही है कि आई मोर और लेस लिव ऑन पास्ता। सो फ्रेंड्स, मोर और लेस का मतलब होता है करीब करीब। तो कह रही है कि आई मोर और लेस लिव ऑन पास्ता यानी मैं करीब करीब पास्ते पर ही जीती हूँ। यहाँ पर ये कह रही है कि माई डॉटर लिव्स ऑन नथिंग बट चिप्स एंड चॉकलेट। तो इसकी जो लड़की है वो चॉकलेट और चिप्स पर ही जीती है, यानी और कुछ नहीं खाती, बस वही खाती है। तो इसकी इंग्लिश होगी माई डॉटर लिव्स ऑन नथिंग बट चिप्स एंड चॉकलेट। आज की जो हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है लिव ऑफ। लिव ऑफ एक ऐसी फ्रेजल वर्ब है जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसे थोड़ा अच्छे से समझना। लिव ऑफ का मतलब होता है निर्भर होना, यानी कि कोई किसी के ऊपर निर्भर होता है पैसे के लिए। यानी कि ऐसा होता है ना कि जब हम कमाते नहीं हैं तो हम अपने माँ बाप पर निर्भर होते हैं पैसों के लिए, यानी कि वे पैसे देंगे तभी हमारा खर्चा चलेगा। तो इस सिचुएशन में जब हम किसी पर निर्भर होते हैं तो हम यूज़ करते हैं लिव ऑफ फ्रेजल वर्ब का। तो इसको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझेंगे। यहाँ पर इससे कह रहा है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अपने पिता पर निर्भर रहा, यानी पैसों के लिए मेरे पिता ने मुझे पैसे दिए तभी मेरा खर्चा चला, यानी कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अपने पिता पर निर्भर रहा। इस इंग्लिश में बोलेंगे ऑल माई लाइफ आई हैव लिव्ड ऑफ माई फादर। ऑल माई लाइफ आई हैव लिव्ड ऑफ माई फादर यानी मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अपने पिता पर निर्भर रहा। ऑल माई लाइफ आई हैव लिव्ड ऑफ माई फादर। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर ही कह रहा है कि मैं 25 साल का हूँ और अभी भी अपने माता पिता पर निर्भर हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम 25 एंड स्टिल लिविंग ऑफ माई पेरेंट्स। आई एम 25 एंड स्टिल लिविंग ऑफ माई पेरेंट्स यानी मैं 25 साल का हूँ और अभी भी अपने माता पिता पर निर्भर हूँ। आई एम 25 एंड स्टिल लिविंग ऑफ माई पेरेंट्स। आगे बोल रही है कि वो कुछ नहीं करता, दूसरों पर निर्भर रहता है। यहाँ पर किसी लड़के के बारे में कह रही है कि वो कुछ नहीं करता, दूसरों पर निर्भर रहता है। इस इंग्लिश में बोलेंगे ही डज नॉट डू एनी वर्क। ही डज नॉट डू एनी वर्क यानी वो कोई काम नहीं करता। ही डज नॉट डू एनी वर्क एंड लिव्स ऑफ अदर और दूसरों पर निर्भर रहता है। ही डज नॉट डू एनी वर्क एंड लिव्स ऑफ अदर्स, वो कुछ नहीं करता और दूसरों पर निर्भर रहता है। यहाँ पर ये इससे कह रही है कि तुम खुद अपने माता पिता पर निर्भर हो और तुम मेरी सपोर्ट करना चाहते हो। ये लड़की बहुत परेशान है, इसके पास पैसा नहीं है गुजारा करने को, तो लड़का कह रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, यानी मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। तो लड़की कह रही है कि तुम खुद अपने माता पिता पर निर्भर हो और तुम मेरी सपोर्ट करना चाहते हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू योर सेल्फ आर लिविंग ऑफ योर पेरेंट्स।
यू योर सेल्फ आर लिविंग ऑफ योर पेरेंट्स, यानी तुम खुद अपने माता पिता पर निर्भर हो। एंड यू वॉन्ट टू सपोर्ट मी, और तुम मुझे सपोर्ट करना चाहते हो। यू योर सेल्फ आर लिविंग ऑफ योर पेरेंट्स, तुम खुद अपने माता पिता पर निर्भर हो, यानी निर्भर कर रहे हो। एंड यू वॉन्ट टू सपोर्ट मी, और तुम मुझे सपोर्ट करना चाहते हो। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है कॉल ऑन। कॉल ऑन मैंने पिछली वीडियो में बताया है, इसका मतलब होता है जब हम किसी को विजिट करने जाते हैं, किसी को से मिलने जाते हैं, इस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं कॉल ऑन फ्रेजल वर्ब का। जैसे कि यहाँ पर ये कह रहा है मैं आज हैरी से मिलने की प्लानिंग कर रहा हूँ, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम प्लानिंग टू कॉल ऑन हैरी टुडे। आई एम प्लानिंग टू कॉल ऑन हैरी टुडे। तो इसका दोस्त हैरी है, उसको विजिट करना चाहता है, उससे मिलना चाहता है, तो बोल रहा है कि आई एम प्लानिंग टू कॉल ऑन हैरी टुडे। तो कॉल ऑन का मतलब होता है विजिट करना, किसी को मिलने जाना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब होगी फ्रेंड्स कम अक्रॉस। कम अक्रॉस तो मैंने कई बार बताई है, फिर भी हम रिपीट करते हैं ताकि प्रैक्टिस होती रहे। जैसे कि यहाँ पर ही कह रही है जब मैं सफाई कर रही थी तब मुझे किताब मिली। तो फ्रेंड्स थोड़ा अच्छे से समझो, जब भी कोई चीज़ हमें अचानक से मिलती है, यानी कि या तो हम किसी से अचानक से मिलते हैं, किसी आदमी से, किसी इंसान से मिलने के लिए भी अचानक से हम कम अक्रॉस फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं, या जब कोई चीज़ हमें मिल जाती है उसके लिए भी हम कम अक्रॉस फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ही कह रही है कि आई केम अक्रॉस दिस बुक वाइल आई वॉज क्लीनिंग अप, यानी कि घर की सफाई कर रही थी तो इसे अचानक से बुक मिली। तो बोल रही है कि आई केम अक्रॉस दिस बुक वाइल आई वॉज क्लीनिंग अप, जब मैं सफाई कर रही थी तब मुझे किताब मिली। आई केम अक्रॉस दिस बुक वाइल आई वॉज क्लीनिंग अप। नेक्स्ट जो हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है फॉल थ्रू। फॉल थ्रू मैंने कई बार बताया, जब भी कोई प्लान या कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई डील फेल हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो हम कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं? फॉल थ्रू का। तो यहाँ पर ही पूछ रहा है अपने लड़के से डिड द कॉन्ट्रैक्ट फॉल थ्रू, तो किसी के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, तो पूछ रहा है क्या कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, फेल हो गया उनके साथ, हुआ नहीं। पूछ रहा है कि डिड द कॉन्ट्रैक्ट फॉल थ्रू। तो फॉल थ्रू का मतलब होता है जब कोई चीज़ डील या कॉन्ट्रैक्ट या प्लान फेल हो जाता है तब हम इसका यूज करते हैं। डिड द कॉन्ट्रैक्ट फॉल थ्रू, क्या कॉन्ट्रैक्ट फेल हो गया। तुम शादी को रद्द करने के लिए कैसे सहमत हो गए? तो शादी होने वाली थी, इसने रद्द कर दी वो शादी। तो लड़की इससे पूछ रही है कि तुम कैसे राजी हो गए शादी को रद्द करने के लिए? इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डिड यू एग्री टू कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना या रद्द करना। कह रहा है ना हाउ डिड यू एग्री टू कॉल ऑफ द वेडिंग, यानी कि तुम शादी को रद्द करने के लिए, कैंसिल करने के लिए कैसे सहमत हो गए। हाउ डिड यू एग्री टू कॉल ऑफ द वेडिंग। नेक्स्ट जो हमारी फ्रेजल वर्ब है हमने अपनी पुरानी वीडियो से ली है वो है कीप अप विद। कीप अप विद का मतलब होता है बराबरी करना। जैसे कि यहाँ पर ही कह रही है कि तुम बहुत तेज चल रहे हो, मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। तो ये किसी के साथ साथ चल रही है लेकिन सामने वाला बंदा बहुत तेज चल रहा है, तो उससे कह रही है कि यू आर वॉकिंग टू फास्ट, तुम बहुत तेज चल रहे हो। यू आर वॉकिंग टू फास्ट, आई कांट कीप अप विद यू, मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। यू आर वॉकिंग टू फास्ट, आई कांट कीप अप विद यू, तुम बहुत तेज चल रहे हो, मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने जितनी भी फ्रेजल वर्ब यूज़ की हैं सारी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं और कुछ हमने रिपीट भी की हैं। अगर आप ये सीरीज़ देखोगे, मैंने इस सीरीज़ में मतलब ये जो फ्रेजल वर्ब की वीडियो है बहुत सारी बनाई हैं, आप उनको सबको देखो तो आपकी प्रैक्टिस भी होती रहती है, क्योंकि हर वीडियो में रिपीट करता रहता हूँ मैं सेम फ्रेजल वर्ब और नए नए का भी यूज़ होता रहता है। तो इसके लिए आपको सारी वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी ताकि आप इन्हें बहुत अच्छे से यूज़ कर पाओ और बहुत अच्छे से समझ पाओ। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर इस तरह की और भी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।